तो ज्वाइन किया है क्या? चलो देखिए भाई, पहले वाला पेपर देखिए, पंचतंत्र। पहली बुक है पंचतंत्र। बुक और राइटर से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो है पहला क्वेश्चन है पंचतंत्र। इसके राइटर विष्णु शर्मा है। तो चेंज कर दो। उत्तर रामचरित बहुत ही तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। ठीक। अच्छा। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। शुक्ला जी सत्यार्थ प्रकाश, दो बार पूछ, गलती से हो गई है ये। स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर से वही आ गया दोबारा, रिपीट हो गया ये। है। हाँ हाँ, अरे वो तो वहाँ रिकॉर्ड ही है। परिमार्जन नेगी कौन से खेल खेलते हैं? शतरंज खिलाड़ी हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये जरूर चेक करना है। सुमेलित नहीं है। चिन्ना स्वामी ईडन गार्डन कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, ये चेन्नई में नहीं है। ग्रीन पार्क कानपुर में है। तो आंसर इज सी। खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। किसका? कहाँ बदल गया? अच्छा। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है शुक्ला जी? ठीक है, पटियाला में है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है 29 अगस्त को। ठीक है। गैट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक। सुनिए क्या है, ये बेसिकली डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम है। ये डब्ल्यूटीओ का, अरे सुन लीजिए पहले, ये 1995 के पहले इस एग्रीमेंट को इस नाम से जाना जाता था, बाद में ये डब्ल्यूटीओ कहलाने लगा, विश्व व्यापार संगठन। ठीक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हाँ, आज भी आ गया। ईसीएस क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक। आईआरडीए क्या है? शुक्ला जी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या, कौन सी संस्थान है शुक्ला जी? शेयर बाजार को रेगुलेट करती है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। गोल गुम्बद कहाँ है? वेरी गुड। बीबी का मकबरा कहाँ है? इसे दूसरे किस नाम से? ताजमहल। ताजमहल की नकल बोला जाता है। वेरी गुड। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर नामक वेधशाला का निर्माण करवाया था। वेरी गुड, सवाई जयसिंह ने। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। आनंद भवन कहाँ है? शुक्ला जी आज ही बताया, किसने बनवाया था? वेरी गुड, मोतीलाल नेहरू ने। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ज्ञानानंद अंतिम शासक था। महापद्म नंद। सिंधु सभ्यता का पोर्ट
भले ही आपकी तैयारी एक्चुअली इसको बढ़िया डिटेल बता देंगे। नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं बताने में, समय लगेगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक बार आप पेपर से हाँ कहीं कोई ऊपर ना आ जाए, दोबारा फिर जैसे मान लो ये इसकी बात करते हैं हम नंदवंश के संस्थापक की, तो जो नंदवंश है ये नंदवंश का संस्थापक जो है महापद्म नंद है, और इस शासक, इस वंश का अंतिम शासक घनानंद है। काला शुक जो है ये काला शुक नागवंशी शासक है। नागार्जुन जो है ये एक दार्शनिक है, इसने जो क्या कहते हैं शून्यवाद की खोज की थी। हिस्ट्री अभी कहाँ स्टार्ट, खाली वहीं पहुंचे उत्तर वैदिक काल, इसीलिए ये तो हो गया है। वैसे बंदरगाह नगर कौन सा है? हाँ तो बंदरगाह नगर कौन सा है? चलिए लोथल है, ठीक, ये तो लोथल गुजरात में है। कालीबंगा आपसे हमने पूछा था, क्या खास है यहाँ पर? मनके तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और अभी शुक्ला जी बता देंगे। हाँ पंजाब में कहाँ? वेरी गुड, मुख्तार अंसारी यहीं पर जेल में थे, वहां से लाया गया था इनको। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे है, ठीक, वेरी गुड। आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने करी थी 1504 में, और 1506 में इसको भारत की राजधानी बनाया था। ठीक, 1504 में शहर बनाया, 2 साल बाद भारत की राजधानी बनाया। धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? धर्म सभा को याद रखना है, ये जो राधाकांत देव हैं ये धर्म सभा के संस्थापक हैं। और सबसे खास बात यह है कि सती प्रथा का जो अंत हुआ 1929 में किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा जो सती प्रथा समाप्त की गई, इसके लिए प्रयास किया था किसने? वो राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय द्वारा चलाए गए सती प्रथा को बंद करने के अभियान के खिलाफ ये धर्म सभा स्थापित की गई थी। यानी कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि सती प्रथा बंद किए जाने के विरोध में कौन सी संस्था स्थापित हुई? ठीक, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक, चलिए शुक्ला जी बताइए इस अधिवेशन खास बात क्या थी? वेरी गुड, रावी नदी के तट पर हुआ। लाहौर इसका मतलब रावी नदी के तट पर है। और शुक्ला जी के अनुसार जवाहरलाल नेहरू कौन है? अध्यक्ष हैं इसके। तो इन्होंने क्या किया, ऐसी खास बात कर दी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। शुक्ला जी बताएंगे, आज ही चर्चा हुई थी, आज नहीं कल हुई थी। पूर्ण स्वराज का पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसी के बाद भारत में पहली बार 26 जनवरी 1930 को याद आ गया। हाँ 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 संडे का दिन था उस दिन। हाँ संडे का दिन था। भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? किसमें भारत का संविधान सभा की अनुमति दी? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा गठित करने का जो है अनुमति ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई। तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा में गठन होने के बाद कितने सदस्य रखे गए शुक्ला जी? 389। महिलाएं कितनी थी इसमें? 15 महिलाएं थी। पहली बैठक कहाँ हुई थी? बिल्कुल नई दिल्ली। ठीक है, पहली सभा की तारीख क्या थी? 9 दिसंबर 1946। इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? 11 दिसंबर को फिर दूसरी बैठक हुई, और इसी समय विधिक सलाहकार बनाया गया। वेरी गुड। दो उपाध्यक्ष कौन चुनेगा? किसमें? नहीं, एक ही उपाध्यक्ष थे, 2 चुने गए थे। अच्छा चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में एक बात मैंने क्या बताई थी, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस तारीख को पारित किया गया? 4 जुलाई अमेरिका आजाद हुआ था। वेरी गुड, 18 जुलाई। 18 जुलाई को स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। प्रांतीय राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव, भारतीय डोमिनियन स्टेट की, तो खैर भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? बताइए। शुक्ला जी कनाडा। ठीक है, और शुक्ला जी से अगर पूछा जाए कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है तो कौन है इस समय? और क्या है?
वेरी गुड। अच्छा शुक्ला जी, ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में क्या लिया गया? तो भी खूब चर्चा हुई है। प्रस्तावना है, उसकी जो भाषा है वो ली गई। हाँ हाँ point बात। और ज्यादा, हाँ पॉइंट की बात तो है, लेकिन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या जो खूब पूछा जाता, सुबह बात सूची। हाँ वेरी गुड, समवर्ती सूची। आयरलैंड से शुक्ला जी क्या लिया गया? नीति निषेध तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है? 36 से 51 में है नहीं जी? क्या मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो गया? क्यों? अच्छा, अमेरिका से क्या लिया गया? वेरी गुड। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है? ये नवा भाग है, आगे आते हैं, नवा भाग है संविधान का, भाग 9। संविधान का भाग 9 क्या है? पंचायत। ठीक, भाग 6 में है, जैसे वहां केंद्रीय कार्यपालिका, यहाँ राज्य की कार्यपालिका पड़ी थी। ठीक, ये क्या है? भाग 3 शुक्ला जी बताएंगे। हाँ बताओ। मौलिक कर्तव्य यहाँ है। भाग 4 में क्या है शुक्ला जी? भाग 4 में, अरे मौलिक कर्तव्य कल बताया, भाग 4 ए है ना, तो ये बाद में लाया गया। ठीक, तो 51 ए और भाग 4 ए क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ये फंडामेंटल ड्यूटी है, और फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये शुक्ला जी कहां से लिया गया था? सोवियत संघ से लिया गया। वेरी गुड। तो किस कमेटी ने रिकमेंड किया था इसको लेने के लिए? सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक, किस संविधान संशोधन में लाया गया था? ठीक, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? शुक्ला जी बताएं, अभी हालांकि हम लोग चर्चा नहीं करें। संविधान संशोधन विधेयक, हाँ रुपेश बताइए। वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ज्वाइंट सेशन होगा सिर्फ एक ही आधार है, साधारण विधेयक पर मतभेद में, सिर्फ एक ही आधार, साधारण अनुच्छेद 108 है। संविधान का अनुच्छेद 108 है, और इसका आर्टिकल भी पूछते हैं। संविधान का अनुच्छेद 108 है, ये है संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक। और इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो संयुक्त बैठक है इसमें सवाल क्या बनते हैं। ये बुलाता कौन है? हमेशा बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक, और हमेशा, अभी आज के पेपर वाला आंसर आ जाएगा आपके, हमेशा अध्यक्ष होगा लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो आज एक सवाल पूछा गया था, क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक, हाँ उसमें कभी नहीं भी था, सही कह रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका डिसीजन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल बताइए। लाओ, वाह भैया, आप चाय नहीं पीना? लाए नहीं हो ना? हाँ, नहीं है, पी सकती हो, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक, इंटर स्टेट काउंसिल अनुच्छेद 63 में है, 263। ठीक, और 263 ये है, 280 में वित्त आयोग है। ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग बहुत पूछा जाता है, ये आर्टिकल खूब पूछा जाता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसका एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। यानी कि वित्त आयोग हमेशा कितने पे बनाया जाएगा? 5 साल पर। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले, वेरी गुड, केशरी योगी। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है, एनके सिंह है, एनके
सिंह, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। ठीक, तो वित्त आयोग किसमें है? अनुच्छेद 280 में और 263 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ गैर संवैधानिक संस्था जब भी आएगा तो जो है नीति आयोग पूछा जाएगा। पहले योजना आयोग हुआ करता था, अब नीति आयोग। तो ये गैर संवैधानिक, हालांकि गैर संवैधानिक नहीं होता है। हाँ, गैर संवैधानिक मतलब भारतीय मानक समय आधारित है, ये तो खूब पता होगा शुक्ला जी को। बताइए। है? चुकता नहीं सही है। अच्छा ठीक है, अभी इसका भी चर्चा कर लिया जाता है। शुक्ला जी, भारत ने, आप बताइए, अब अभी समझ में आ जाएगा। भारत का राष्ट्रीय मानक समय कितना है? हाँ हाँ, यही तो पूछा गया है यहाँ। देखिए क्या मतलब क्या है, 8.4 डिग्री से भारतीय मानक मानक समय है। क्या गजब बात कर रहे हो। यहाँ देखिए क्या लिखा है, भारत का मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। शुक्ला जी बताओ ये वाला क्यों, क्यों ये बताओ दो, बस यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्यों? ये हमने आपको बताया था ये। ठीक, आप वेरी गुड, इलाहाबाद से निकलती है। और सवाल एक और है, कितने राज्यों से होकर निकलती? 5 राज्यों। शुक्ला जी को पता है, बताओ शुक्ला जी कौन कौन से 5 राज्य हैं? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक, हाँ मौका, ठीक। तो यहाँ कितने डिग्री है शुक्ला जी? देशांतरी विस्तार है ना ये, कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। तो दोनों के बीच वाली रेखा भारत की 82.5 डिग्री रेखा होती है, और ये पूर्वी देशांतर रेखा है। और यही रेखा भारत की क्या है? मानक समय है। कहां से निकलती है? नैनी के पास से। कभी मिर्जापुर लिखा होगा, कभी नैनी लिखा होगा, कभी इलाहाबाद लिखा होगा। ठीक शुक्ला जी, हीराकुंड बांध कहां है? वेरी गुड, किस राज्य में है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। देखिए एक्सेप्ट कर लो, कौन है? एक्सेप्ट कर लो, एडमिट, हाँ हाँ। चंद्रप्रकाश जी आ गए? इनका मोबाइल गड़बड़ है, आवाज उधर से आती ही नहीं। चलिए ठीक बात है। महानदी कहाँ है बताइए शुक्ला जी? महानदी किस राज्य की है? उड़ीसा में है। ठीक, ये महानदी पर है हीराकुंड बांध, और हुगली नदी पश्चिम बंगाल के, दामोदर नदी पर जो बांध है वो दामोदर घाटी परियोजना है पश्चिम बंगाल में। और ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। और पहली ही नहीं है, ये अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना, टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर आधारित है। ये खूब पूछा जाता है, किस मॉडल पर आधारित है? टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर आधारित है दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है। जैसे बिहार की शोक कौन सी नदी है? कोसी। वेरी गुड। निम्न से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे नहीं? देखिए नहीं है, चित्रकूट नहीं है। वेरी गुड। और आज पेपर में था कौन सा है? हाँ, आज इन्होंने गलत कर दिया है। गलत किया ना आपका, आपने कुछ और लगाया है, या तो आपने लगाया होगा गलत। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लखीमपुर इसमें ऑप्शन में कहाँ है? भारतीय दलहन, हाँ हाँ बताइए बताइए। आ गई आवाज? हाँ हाँ अब आ गई आवाज। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। चावल कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला। वेरी गुड। आलू कहाँ है? वेरी गुड, आलू शिमला में है। ठीक।
कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। वेरी गुड वेरी गुड। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसमें जो है 300 होता है, ठीक है। हाँ सुनिए, 306 जो है वो नॉर्मल आदमी के पास होता है। नहीं नहीं, 300 होता है, धीरे धीरे कम होते होते जब वयस्क होता है तो 306 हो जाता है। हाँ सॉरी 206। प्रकाश वर्ष क्या है? शुक्ला जी वेरी गुड, दूरी का मात्रक है। वेरी गुड, दूरी का मात्रक है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती, ठीक है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? नहीं, अनुदैर्ध्य तरंग है, सॉरी अनुप्रस्थ तरंग है, वो ध्वनि तरंग है, को बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने लिख लिया था। नहीं, ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं, इन्हें ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है, और ये होती हैं लैटिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ये प्रकाश तरंग होती है, ये ध्वनि तरंग होती है। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? वेरी गुड। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह, पदार्थ तो जनरली हम लोग जैसे मतलब 3 अवस्थाएं पढ़ा करते थे। हाँ, जैसे हम लोग पढ़ा करते थे 3 अवस्थाएं, ठोस है, वाटर का बर्फ होता ठोस है, लिक्विड है, क्या है वो लिक्विड है, मतलब पानी है वो जल है, और उसके बाद में पानी भाप बन जाता है तो गैस हो जाता है। यानी कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है, लेकिन चौथा अवस्था क्या माना गया है? हाँ, अमित शाह ने कहा बलिदान स्तंभ, बलिदान, इसमें राज्य देख लोगे तो समझ में आ जाएगा बलिदान कहाँ हो रहे हैं। कौन सी झील है यहाँ पर शुक्ला जी? वेरी गुड। मुंबई शुक्ला जी किस द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पे। स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने करी थी? हाँ, निजाम उल मुल्क। ठीक, कोलकाता शहर का संस्थापक कौन है? जॉब चार्नक। ठीक, जॉब चार्नक। हाल ही में केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन, वेरी गुड, रामनाथ कोविंद, वेरी गुड। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। आ गया भाई, अरे यहीं पे, यही क्वेश्चन नंबर था। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यशोभूमि कहा? दिल्ली में, ठीक है। ठीक, मैथ में आ जाइए, मैथ में तो देखना पड़ेगा इसका आंसर, और मैं अशोक सर आएंगे जब कराएंगे, मैं थोड़ी कराऊंगा, मैं आंसर खाली बता दे रहा हूँ क्या है। आंसर तो डाल ही दिया है ना। हाँ हाँ, लेकिन आप बताइए क्या किया है आपने? जुगाड़ से भी तो किया होगा। नहीं, साल भी नहीं किया। 5%, वेरी गुड। और इसका कितना आया? 43, वेरी गुड। प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना है? वेरी गुड। कौन सी अभाज्य संख्या है? एक मेज जिसकी कीमत इतने रुपए है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी इकट्ठा करना। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वेरी गुड। सबसे पहला कंप्यूटर, वेरी गुड। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई? 1960।
निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं के चिन्ह और संख्या दोनों को। किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ये होगा ना केबी, एमबी होगा, नहीं, हाँ केबी होगा, हाँ 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 एमबी होगा। 1 मेगाबाइट कितने बाइट का होता है? केबी देखिए, मेगाबाइट हाई है ऑलरेडी है। हाँ, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 1 गीगाबाइट में, जीबी में कितने बाइट होते हैं? जीबी तो हाई है। डेटाबेस में कौन सी फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं? तो देख लेते भाई, कंप्यूटर वाला मामला है? नहीं कराइए क्या, आंसर चेक करा दे रहे हैं, कराने क्या है? हाँ, कितना नंबर है? जरा आंसर देखते रहिए आप शुक्ला जी। कितने नंबर है? 63। हाँ, 62 का डी है। नेक्स्ट है भाई, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होती है। वेरी गुड। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? कंप्यूटर में सूचना, फिर वही आ गया। इंटरनेट के पते में HTTP क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। निम्न में कौन सा सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, ALU। क्या होता है शुक्ला जी? वेरी गुड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? हाँ, CD रोम। वेरी गुड। EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, डी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा होता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ALU का किया जाता है। हाँ, सीपीयू और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? परिचालन संपन्न करता है। 75 देखिए जरा, तो देखिए 75। हाँ, 75 का बी है। हाँ हाँ, अर्थमेटिक है, सही। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? बी, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है? ALU का फुल फॉर्म क्या है? CPU निम्न में से क्या है? कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है? ATM क्या होता है? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? हाँ? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? खुद बात का है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी।
हाँ अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ ये अभी जो है आपका जो क्लास इसकी कंप्यूटर वाली होगी उसके बाद आप कर लीजिएगा, वो सर कराएंगे। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? सी है इसमें। आईसी चिप का विकास किसने किया था? किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक को बनाया था? ये है ना। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था सीडैक ने। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? एलसीडी का पूरा नाम है। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट अल्ट में कौन सी कुंजियां इन्हें क्या कहते हैं? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनल। वेरी गुड। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क डायगोनल। 94 का निम्न में कौन सा रैम का टाइप नहीं है? इसमें पहला वाला है। हाँ ये पी रैम डी रैम, ये इसमें पी रैम आंसर कर दे रहे हैं। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? फ्लैश नहीं। चलो ये डिस्कस कर लेंगे, कंप्यूटर वाले आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एसरैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, डीरैम नहीं होता है, डी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीडेबल। वेरी गुड, मतलब ये नहीं होता है। हर्षित जी बोल रहे हैं? ऋषि अच्छा ऋषि। कंप्यूटर का दिमाग, अच्छा ये रहेगा 96, इसका सी है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, फिर से यही हमें लगता है रिपीट हो गया क्या? आईसी चिप बना होता है। आईसी चिप का विकास किसने किया? सी है इसमें, रॉबर्ट नायक। हाँ सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी तीसरा यूनिट कौन सा होता है इसमें? हाँ 99 का मैं देख रहा हूँ, 100 का बी। हाँ रोक देते हैं, यही सही है ना? हाँ रॉबर्ट नायक ही सही है। आईसी चिप का विकास किया है रॉबर्ट नायक ने। अच्छा जेएस किल्बी ने क्या किया? अच्छा ठीक है, चलिए कंप्यूटर हट गया, अब यहां से आते हैं हिंदी में आते हैं। पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ का आंसर देखिए क्या है। हाँ इसके तो चेक किए होंगे ना आपने, तब भी देख लीजिए जिसका जो सही है। अरे पढ़ना कहाँ पड़ेगा, हम आंसर की बात करेंगे खाली, पढ़ना कहाँ पड़ेगा। पहले का डी मतलब 101 का डी, 102 का सी, जिनका गलत और सही हो देखते रहिएगा। 103 सी, 104 बी, 105 ए। क्या दो रिपीट नहीं हुए? दो हैं पैरा। जो आपका सिलेबस दिया है उसका अगर डिवीजन करते हैं तो उस हिसाब से क्वेश्चन पैराग्राफ के बनते हैं 10। शीर्षक आता, शीर्षक तो आप देते हैं। शीर्षक अब नेक्स्ट टाइम दे देंगे, ठीक। अरे उससे नहीं है वो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगला वाला देखिए 106 में डी है, 107 में ए है संघर्ष। इसको पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप अपना मिलाइएगा क्या समस्त ग्रंथों और अनुभव का निष्कर्ष, यानी कि 108 का है ए। पैरा छोड़ नहीं दे रहे हैं मतलब यह है। हाँ आंसर वैसे दे दिया है। 9 का बी, 10 का है बी,
ये 3 पैराग्राफ है क्या इसमें? हाँ वही। अच्छा अच्छा, 11C चलो, 12B, 113 का D, 114 का है B, 115 का है C। अब आ जाइए, यहां से शुरू होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के अनुसार परिणाम, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। है देखिए लिखिए, जैसी करनी वैसी बनी, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, पहला सही है। ठीक, बुरे काम का बुरा परिणाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पैसा है पैसा ही माँ बाप। अच्छा ये थोड़ा गड़बड़, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम न करने के बाद पछतावा करना पड़ता है। फसल नष्ट की रखवाली, अपने सामान की रक्षा स्वयं करनी चाहिए, समय पर काम न करने के बाद पछतावा करना पड़ता है। छछूंदर के सर में चमेली का तेल, दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। कभी कभी ऑफिसर भी ऐसे ही हो जाते हैं। मांगे भीख गांव की जमा, अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, इनमें से कोई नहीं। पहला, हाँ अपनी औकात में ही बात करना चाहिए। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, बार बार कथन बदलना, तालमेल न होना, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना। वह स्त्री जिसका पद परदेश से आने वाला हो। है? डी। अरे आंसर देखिए, मैंने चेक करके ही आंसर डाला भाई। ये डी में सही है। कृतिका जिसका पति जाने वाला हो। ए है। जो आया हो वो आगमन। हाँ, आगमिस्त पति का इसका अर्थ दूसरा है। ये हम पूरे दोनों के इनके अर्थ निकाल के बता दें। जो पूजा के योग्य हो, पूजनी पूज्य, पूज्य। 123 का यही दिया है, नहीं इन्होंने बता दिया है। हाँ वही है, जिसका कोई शत्रु ही ना हुआ हो। समुद्र में लगने वाली आग, दावानल, दावानल, और पेट में लगने वाली आग, और बड़वानल है। जंगल वाली होती है, जंगल में पेट वाली होती है। ये पेट वाली है, और जंगल वाली, ये जंगल वाली है। हाँ। नहीं तो ये जल वाली कौन सी है? ये, हाँ डी ही की बात कर रहे हैं, डी यही होगा, ये नहीं है। हाँ वही, ये फिर से तो वही आ गया, पेट की आग। तो शुक्ला जी दावानल, हाँ बड़वानल, बड़वानल बताइए, हाँ चेक कर लीजिए। बड़वाग्नि नहीं, बड़वानल होता है बेसिकली। हाँ दावानल जंगल हो गई, ये जल वाला होगा ना, समुद्र। ये तो पेट पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है?
किसी साहित्यिक ग्रंथ की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? निम्नलिखित में के वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरती है। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरती हैं। कौन सा? क्रिया में जो आएगी ना, क्रिया दो है ना, एक दो बच्चे रहेगा। हाँ, दो बच्चे चलते हैं। बैल और बकरी एक के अनुसार लगता है। रुक जाइए। बी सही है, सही है। हाँ हाँ, ठीक। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। घर के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें। घर के प्रत्येक सदस्यों से, अब ये बताइए, घर के प्रत्येक सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें, कि वे सद्भाव से रहें। है आंसर नहीं है। हाँ, सद्भावना से नहीं, सद्भाव से रहें। सद्भावना नहीं होगा यहां, नहीं तो क्या? हाँ, ये भी सही है, लेकिन सद्भाव भी सही है। प्रत्येक सदस्यों है, हाँ, प्रत्येक सदस्य, तो इसमें घर के प्रत्येक, हाँ, सही करें वो। हाँ, क्षमा कीजिए, मैं कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैंने पटना जाना है। मुझे ये क्या है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? अच्छा, ये 133 नंबर ऐसे इस तरीके से लिख गया है। अच्छा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना, इसमें ये सही, हमेशा ये वाला चिन्ह लगता है। हाँ, एपोस्ट्रॉफी वो है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस इसमें नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। वाव है, हाँ, विस्मयादि बोधक, सही कह रहे हो। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक, इस सभी के जैसे ही क्या धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। नहीं नहीं, ये सब एक ही हो गया है। ये ना, अच्छा, ये अलग अलग कर दिया, ठीक ठीक बात है, ठीक ठीक। ये आलोक का विलोम, ज्येष्ठ का विलोम, आलोक का, कनिष्ठ, स्थावर, गमन, मौन, अमृत, अरे नहीं, अमृत का पर्यायवाची सुधा होगा। अच्छा, पर्यायवाची ही तो पूछा, सॉरी। हाँ 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 हाँ, अमृत का पर्यायवाची ही तो पूछा है। पृथ्वी का पर्यायवाची है? क्या क्या? पृथ्वी का पर्यायवाची शत्रु का पर्यायवाची, हर का पर्यायवाची, मूर्ख, मूर्ख होगा, मूर्ख है, हर, हाँ है, हाँ वही। अनंत का पर्यायवाची निश्चित, इसमें ये सही है। क्या कह रहे हैं, इसमें गलत लग रहा है आपको? ये चेक कर लेना, ठीक है। निस्सीम है, क्या है ये? अच्छा, ये 10 प्रोसिक्यूट, अभियोग। ऑटोनॉमस के लिए है स्वयं,
स्वायत्त, हाँ स्वायत्त। शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द, अरे मेमोरेंडम। किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा है? क्या? अच्छा, आज के पेपर में नहीं है। क्या है क्वेश्चन, क्या था? आज पैसे ज्यादा हो गए ना, 3 हो गए शायद। किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी शब्द लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है। रिकरिंग है, पुनरावृत्ति। एक्सचेकर है, राजकोष। डिफैक्टो, डिफैक्टो नहीं, वो भी डिफैक्टो भी सही है। इंटू 2, तो ये मध्य में लिखा हुआ है ना, यही होगा। शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द फिर से वही है। सर 122 का एक बार फिर से देखिए। 122। हाँ ये सही है, 122। मांगे भी गांव की जमा यही है। अच्छा 22, सॉरी 23 हो गया। या वाह स्त्री, इनका चारों का भी इनका अर्थ अलग अलग है। आगत पदिका, अगस्त, देखो जरा इसको डालो, इसको मैंने वो किया था, सही निकाला है। जो आने वाला है, चलो चलो अभी देख ले रहे हैं। हाँ ये 122 का ए, आगमिष्यत पतिका। आगत पतिका डालो पहले। आगत पदिका जो आ चुका होता है पति वो। अच्छा आ चुका है, ये आने की संभावना है, ये आने वाला है, आने वाला, और ये आ चुका है। देखो जरा, हाँ ये पहला वाला है ना, आगत पतिका, वो आ गए हैं। आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका, आने वाला। सर्वसेंट पे आ वाले शब्द का पहला दूसरा। ठीक ठीक, इसको चेक कर लिया जाएगा। पहला वाला हिंदी में कि दो आ चुका हो और नहीं आ चुका नहीं है पूछा है, आने वाला पूछा गया। ठीक है, अभी बाकी जैसा रहेगा जब टॉपिक आएगा तो देख लिया जाएगा उसको। ठीक, हाँ हाँ सही तो यही है, यही बता ही रहे हैं वो। एक तो समस्या ये है